ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયમાં આપણે મિત્રો આજે એકમ 1 દયાલુ શિકારી કે જે ચિત્રપાઠ છે એની ચર્ચા કરવાની છે। જોઈએ આપણે प्रथम, इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे सावक को जन्म दिया है। हरणना बच्चा ने આપણે હિન્દીમાં सावक કહીશું। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। मित्रों, अहींया तमने एक चित्र आपेलुं छे, एनुं 50% वर्णन तमने उपरना आ पेरेग्राफमां ज करेलुं छे। त्यारबाद तमने जोईए के टोटल तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर 9 चित्रों आपेला छे। आ चित्रोनुं वर्णन आपणे एकाद वाक्यमां जोईए तो प्रथम चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में एक हिरनी दौड़ रही है। दूसरे चित्र की हम बात करें तो एक पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ दिखाई देता है। तीसरे चित्र में शिकारी हिरनी की ओर निशाने साध रहा है। चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरनी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही है। आगे चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरनी जख्मी हो गई है। छठे चित्र में हम देख रहे हैं कि शिकारी हिरनी के पास आता है और वह देखता है कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है और उसको पछतावा होता है और वह हिरनी को लेकर अस्पताल जाता है और वहाँ उसका इलाज करवाता है। बाद में आप देख सकते हैं कि शिकारी हिरन को लेकर वापस जंगल में जाता है और जहाँ हिरनी और उसके शावक जहाँ जंगल में रहते थे वहाँ उसको छोड़कर आता है। क्यों? क्योंकि शिकारी ने जब देखा कि मैंने जिस हिरनी का शिकार किया है उसने एक शावक को जन्म दिया है तो उसको पछतावा होता है और उसने मानव जैसा व्यवहार किया और उस हिरनी को अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। त्यार पछी मित्रों આપણે અભ્યાસની વાત કરીએ તો અભ્યાસની અંદર તમને પ્રશ્નો આપેલા છે। જોઈએ એમાં પહેલો પ્રશ્ન, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। આપણે ચિત્રનું અવલોકન છે કરી લીધું, એનું વર્ણન પણ જોઈ લીધું ટૂંકમાં। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ એમાં પહેલો પ્રશ્ન, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? सरल है मित्रों प्रश्न। इस चित्रपाठ में हिरनी पशु की बात है। त्यार पछी बीजो प्रश्न आपणे जोईए, आपने किन किन पशुओं को देखा है? इस प्रश्न में आपने जिस पशु को देखा हो उसका नाम लिखना है, मगर आप जिस पशु का नाम लिखे वह हिंदी में होना चाहिए, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली आदि के नाम आप लिख सकते हैं। त्यार पछी आपणे त्रीजो प्रश्न जोईए, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में जोवा मळता मित्रों प्राणी आपणे जोईए कि सिंह नहीं लखी सकीए कारण के सिंह ने हिंदी में आपणे शेर कहीशुं, एटले जंगल में शेर, हाथी, पछी आपणा चित्रपाठनी अंदर आवेलुं हिरन, लोमड़ी, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। इसके सिवा भी आप
अपने तरीके से नाम लिख सकते हैं। चौथो प्रश्न જોઈએ, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। તમે મિત્રો ચિત્રનું વર્ણન છે જોયું, આખું ચિત્ર છે જોયું, એમાં આ ચિત્રની અંદર આવતા અન્ય શબ્દો તમારે લખવાના છે। જેમ કે અહીંયા તમને બે ઉદાહરણ આપેલા છે, શિકારી, દયાલુ। આ સિવાય આપણે ચિત્ર વર્ણનના આધારે તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આને કહેવાય સાવક, अस्पताल, पेड़ पौधे आदि शब्द आप लिख सकते हैं। ત્યારબાદ આપણે પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। તમે ઉપરના ચોથા પ્રશ્નની અંદર જે શબ્દોનું મિત્રો લિસ્ટ બનાવ્યું છે આ શબ્દોના આધારે તમે વાક્ય તમારે બનાવવાનું છે। જેમ કે આપણે એક શબ્દ જોયો હતો કે સાવક, તો સાવકના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। સાવક अपनी माँ के पास बैठा था। ત્યાર પછી આપણે જોયું પેડ પૌધે, હિરની પેડ પૌધે ખાતી હે। આવી રીતે તમે જે શબ્દો લખ્યા એના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાના છે। ચોથા પ્રશ્નોની અંદર ઓછામાં ઓછા 10 શબ્દો લખવાના છે। આ 10 શબ્દોને આધારે તમારે અહીંયા 10 વાક્યો બનશે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तमे चित्र आगळना 9 आपेला छे ए आपणे जोई लीधा। तमे मित्रो आ चित्रनुं वर्णन करशो एटले ऑटोमेटिक एक कहानी छे ए तैयार थशे अने आ कहानी तैयार करवामां तमने आ 8 प्रश्नोना जवाब छे ए मददरूप थशे। जोईए आपणे पहेलो प्रश्न, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो आपणे पहला अंदर जोयुं तो कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। त्यार पछी हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो आपणे चित्रनी अंदर पेड़ पौधे हमें दिखने को मिलते हैं, तो हम लिख सकते हैं हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है? यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जब चित्र का वर्णन किया था तब हमने हिरनी का वर्णन नहीं किया था। यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया है हिरनी देखने में कैसी है, तो अब हम जब कहानी का वर्णन करते हैं तो उसमें हम हिरनी का वर्णन करेंगे। हम देख सकते हैं कि हिरनी देखने में हुष्ट पृष्ठ यानी कि मोटी और ताजी है। त्यारबाद चौथो प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो जवाब एम आवशे शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। આપણે જ્યારે વાર્તાનું વર્ણન કરશું ત્યારે વચ્ચે એમ પણ લખશું કે जब शिकारी ने हिरनी को देखा तो उसको हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई और इसलिए शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। आ जवाबने आधारे पांचमो प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो आपणे छठा चित्रनी अंदर जोई शकशुं मित्रों कि शिकारी छे ई हरणनी बाजुमां गयो। अहींया पण तमने वर्णन छे आपेलुं, शिकारी हिरनी के पास आता है, तो अहींया आपणे जवाबमां आवशे गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। त्यार पछी छठो प्रश्न है, हिरनी ने समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तमे जो कि જ્યારે शिकारी छे शिकार करे छे त्यारे एने हरण एक ज देखाय छे, परंतु જ્યારે शिकारी एनी बाजुमां आवे छे अने जोई छे कि भाई मैं शिकार कर्यो, कई रीते कर्यो एम, तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है। गोली पहला तो क्या लगी ये जोयुं अने बीजू एणे एक जोयुं कि हिरनी ने एक सावक को जन्म दिया है। अहींया पण आपणे जोई शकशुं कि लख्युं छे कि देखते हैं कि गोली टांग में लगी थी। जवाब आपणे फरी एक बार जोई लईए, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, सॉरी
छठो प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी को टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। ત્યાર પછીનો મિત્રો 7મો प्रश्न આપણે જોઈએ, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक अस्पताल दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का जवाब, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। क्यों अस्पताल ले गया? क्योंकि शिकारी हिरनी का इलाज कराना चाहता था। આગળનો પ્રશ્ન છે, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમને આ પેરેગ્રાફમાંથી મળી રહેશે, માનવ જैसा। शिकारी ने हिरनी के साथ मानव जैसा अथवा दयापूर्ण व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि जब शिकारी हिरनी के पास जाता है और उसको देखता है कि उसने शावक को जन्म दिया है और उसके टांग में गोली लगी है, तो शिकारी को दुख होता है, इसलिए वह उसके साथ मानव जैसा व्यवहार करता है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ, પ્રશ્ન 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। તમને અહીંયા એક વર્ણ એટલે કે એક અક્ષર આપેલો છે, ઉદાહરણ તરીકે ખ, તો ખ ઉપરથી તમને આવડતા શબ્દોની યાદી તમારે બનાવવાની છે, જેમ કે ખ ઉપરથી ખરગોશ, ખત્મ, ખાલી, ખાના। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ, તમને આપેલા છે ટ, ડ, મ અને ભ। મિત્રો આ યાદીના આધારે તમારી જાતે 4 શબ્દો આ અક્ષર ઉપરથી બનાવવાના છે।